हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। तुलसी महारानी की जय। यमुना माई की जय। गंगा माई की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदामहं तदा स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच सागरजात सहगण रघुनाथान्विषावधूत कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग का सब्जेक्ट है कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, उस मनुष्य जीवन का हमें कैसा फायदा करके लेना चाहिए जीवन में। जैसा कि मनुष्य प्राणी इतर जो बकरी है, बंदर है, गाय है, ऐसे 84 लक्ष योनि में 4 लाख योनि ये मनुष्य के है, और बाकी 80 लाख योनि इतर सभी प्राणियों के हैं। तो उसमें सब प्राणी का जो जन्म मिलता है उनको, वो लोग क्या करते हैं, खाली आहार निद्रा भय मैथुन इसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। उनको बाकी अगला जीवन कौन सा मिलेगा उसके लिए वो तड़पते नहीं। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन मिला है हमें कि हम लोग सोच सकते हैं हम प्राणी के जन्म में जाएंगे या भगवान के धाम में जाएंगे। क्योंकि कोई भी प्राणी है, देखिए अपने सामने जितने भी प्राणी हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, अलग अलग जितने भी प्राणी हैं, भैंस, आप देखो उनको कितने तकलीफ सहते हैं। क्यों सहते हैं? क्योंकि उनके पूर्व जन्म में उन्होंने जो किया था उस बेसिस पे उनको वो प्राणी जीवन, जानवर जीवन मिला है, जानवर प्राणी। लेकिन मनुष्य को ये जो जीवन मिला है तो उसके पूर्व कर्म के पुण्याई की वजह से जो उसको मनुष्य जीवन मिला। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद वो सोच सकता है मुझे अगला जीवन 84 योनि में जाना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, धाम में, भगवान के धाम में जाना है, या सूर्यलोक में जाना है, चंद्रलोक में जाना है, तपोलोक में, मतलब अलग अलग जो लोक है, पितृलोक में जाना है। तो वो सोचता है और उस सोचने के बाद वैसा काम करता है। तामसी आदमी जो होता है, तमोगुण वाला, वो कभी भी ना स्वर्ग में जाएगा ना भगवत धाम में जाएगा। वो तमोगुण होने के बाद वो नरक में जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो तो आलसी होता है, कोई काम नहीं करेगा। वो अपने को खुद को ऐसा महसूस करके लेता है कि ये मेरे से होएगा नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मैं नहीं, ये खुद को डिप्रेशन में लेता है। और डिप्रेशन में होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस है कमज़ोर हो जाता है और उसको लगता है कुछ भी मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों ऐसा ही कर रहा हूँ। लेकिन हर व्यक्ति को भगवान ने कॉन्फिडेंस दिया है, हर व्यक्ति को भगवान ने आत्मविश्वास दिया है, और हर व्यक्ति को बुद्धि दिया है, और हर व्यक्ति के नसीब में जितना है उसको उतना तो मिलने वाला है। वो भगवान ने अरेंजमेंट करके भेजा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद हम लोग जो हमारे सिद्धांत है, हमारे रूल रेगुलेशन है, उसको पूर्ण भूल जाते हैं। और दूसरे का जो हम दूसरे को देखते हैं कि देख देख कितना आगे गया, देख देख उसके पास कितना पैसा है, देख देख उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, देख देख उसके पास कितने कार आए, देख देख उसके पास कितना अभी उसको नाम कितना प्रचलित है, देख देख। मतलब ये जो है हमारे दिल में आ जाता है, इधर ही हम अपने को डिप्रेशन में डालते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं वो आगे गया, उसके पास पैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास कार है, उसके पास बाल बच्चे जॉब में लगे हैं, उसके पास बहुत कुछ है और अमीर लगता है, आज अलग अलग टाइप में रहता है। उसने पहले जन्म में बहुत पुण्य किया था और उसका फायदा उसको मिल रहा है। जैसा कि हम लोग बीज डालते हैं ज़मीन में, तो बीज डालने के बाद वो ज़मीन का ये कर्तव्य क्या है, बीज अगर अपने पास आता है, उसमें पानी आ जाता है तो उसको कोम आएगा, कोम आने से बाद पेड़ लगेगा, पेड़ से ऑटोमेटिक ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक सेंग का पेड़ लगाया था, मैं एक जगह पे
तो वो सेंग का जो पेड़ जब मैंने लगाया, उस बीज डाला और उसको पानी और मिट्टी डालने के बाद वो दूसरे तीसरे दिन में इतना बड़ा हो गया। उसके बाद और बड़ा हो गया, होते होते एकदम बड़ा हो, मतलब डेढ़ डेढ़ 2 महीने के अंदर वो पेड़ इतना बड़ा हो गया। मैं आश्चर्य हो गया, अरे इतना बड़ा पेड़ कैसा हो गया। और बाद में 5-6 महीने के बाद उसको इतना बड़ा होने के बाद तुरंत उसको सेंग लगने लगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर हमारे विचार के ऊपर ही हमारा जीवन डिपेंड है। हम क्या विचार कर रहे हैं और कैसा हमें जाना है उसके ऊपर। हम दूसरे की अगर बातें करते रहेंगे, दूसरे ने भला किया उसके बारे में बातें करने, हमारा लाइफ का टाइम फुकट गवा रहे हैं। दूसरे की बात, देखो जीवन मिला है तो जीवन मिलने के बाद हमें किस में यूज करना चाहिए। एक तो हम पढ़ते हैं लिखते हैं, माँ बाप हमें पढ़ लिख के बड़े करते हैं। बड़ा करने के बाद हम अपने पैर पे खड़े रहते हैं और पैर पे खड़े रहने के बाद हम पैसा कमाते हैं। कमाने के बाद हमारे पास जो टाइम रहता है वो टाइम भगवान के भक्ति में जाना चाहिए, भगवान के बुक पढ़ने के लिए जाना चाहिए। और मुझे कुछ भगवान के लिए कुछ करना है, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इसलिए वो विचार में जाना चाहिए। न कि मेरा इधर ध्यान है, मेरा उसने देख क्या किया, उसने देख, ये टाइम वेस्ट हो रहा है और आपकी भी बुद्धिमत्ता भी कम वेस्ट हो रही है। तो ऐसे विचार में कभी नहीं टाइम देना चाहिए दूसरे के बारे में ना, कभी ज़्यादा। हाँ, दूसरे के बारे में अगर सोचना ही है तो उसका अच्छा कैसा हो, उसको फायदा कैसा हो, भले मुझे नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन उसको मिलने दे, उसका अच्छा होने दे, वो बेचारा किधर भी रहे सुखी रहे। ऐसे विचार करके बिंदास आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम दूसरे के लिए अगर अच्छा सोचते हो तो भगवान सोचेगा इसका दिल, मतलब मन अच्छा हो रहा है, चलो इसको भी फायदा दे दो, क्योंकि वो किसके, दूसरे का हित साध रहा है। आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरे का हित छोड़ो, दूसरे के बारे में कुछ अच्छा सुनने के काबिल नहीं है। दूसरे ने कुछ, अरे यार तुमको मैंने बोला था उसको तुम ऐसा करो, मतलब उसकी टांग खींच के उसको कचरे में गड्ढे में डालने का, इसी के पीछे रह के खुद का भी वाट लगा के लेते। कभी भी दूसरे का हित करो, दूसरे को कुछ दे दो, अपेक्षा मत करो। दूसरे को कुछ दे दो, दूसरे का हित करो, दूसरे को आशीर्वाद दे दो, दूसरे को कुछ गिफ्ट दे दो, या दूसरे का भला करके छोड़ दो, लेकिन अपेक्षा मत करो। भगवान बोलते हैं कि कोई भी अगर तुम काम करते हो उसकी अपेक्षा मत करो। अगर तुम काम कर रहे हो उसका नतीजा गलत हो सही है जो भी है, करना तुम्हारा कर्म, करना तुम्हारा काम है, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो हमारा भी सिद्धांत यही होना चाहिए कि हम किसी के बारे में अगर सोचे तो अच्छा सोचे, भले वो कैसा भी रहे, वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा, वो बात की बात है। लेकिन मेरे पास अगर कोई बात आती है तो उसका मैं अच्छा सोच के, उसको अच्छा सलाह दे के, उसका भला करके छोड़ दूँ, मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं। अगर वो मेरा नाम निकाले या नहीं निकाले, मुझे कुछ फ़ायदा देवे या नहीं देवे, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। अगर मैं अच्छा किसी का करता हूँ तो ये रूल ऐसा है नियति का, तुम्हारा भी अच्छा ही होएगा, कभी बुरा नहीं होएगा। मेरे माता पिता ने बहुत लोगों का अच्छा करके छोड़ा था, और उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ऐसे विचार दिए थे, ऐसे ऐसे विचार दिए थे, मैं सुनता जाता था, मुझे अच्छा लगता, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। मैं उनके कभी भी विचार को निगेटिव नहीं लिया, ना कभी ना बोला। जो भी बोला मैं सुना, आत्मसात करके चलता गया। और चलते चलते माँ बाप के तभी बच्चों को आशीर्वाद मिलते। जब बच्चे माँ बाप के विचार सुनते हैं और वो उनको कभी नहीं ना बोलते हैं नहीं, और कभी डावलते नहीं हैं, तो वो माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर मजबूत आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद से वो बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे भगवान हैं उनके पहले, क्योंकि वो उनको चलने बोलने सब कुछ सिखाते हैं, और इस बेसिस पे उनको वो अच्छा लगता है।
ये कहने का मतलब ये है कि हमारा सिद्धांत है, इधर दिया है देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि उसके जन्म के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। उसे यह ज्ञात है कि प्रत्येक क्षण उसकी मृत्यु होती जा रही है और जो ही उसके जीवन की अवधि समाप्त होगी तो ही मृत्यु का अंतिम रूप सामने आ जाएगा। इसलिए वह अगले जीवन के लिए अथवा जन्म मृत्यु रूपी बारंबार होने वाले भवरोग से मुक्त होने की तैयारी करता है। देखिए इसमें स्पष्ट दिया, जिसका जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु होना ही है, और जिसका मृत्यु होना है उसका कोई तो जन्म होना ही है। ये तो सर्कुलेशन नियम है, बराबर है। अगर हमें मालूम है हम जन्म लिया है तो मेरा मृत्यु होना है, और मृत्यु होने वाला है तो मैं परीक्षित महाराज के जैसा भक्ति क्यों ना करूं, भक्तिमय जीवन क्यों ना जीऊं। ये राजकारण के पीछे, ये पद के पीछे, ये पैसे के पीछे, ये प्रॉपर्टी के पीछे, ये कार के पीछे, ये स्त्री के पीछे, बच्चों के पीछे, बीबी के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, और कोई कुछ ला के गंदगी कान में डालता है उसके पीछे बोल के फायदा ही क्या है मेरे को कुछ। ये सब व्यर्थ है, खाली सुनेगा, हाँ छोड़ दिया, गया काम से। तो मेरा मुख्य सिद्धांत क्या है, मुझे भले 100 साल के बाद मृत्यु आने दे, भले 80 साल में आने दे, भले 50 साल में आने दे, 30 साल में आने दे, 20 साल में दे, 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 1 दिन में, और तुरंत। ये जो सिद्धांत है ये तो होने वाला है, और होने वाला है ये मालूम होने के बाद फिर भी हम लोग उसके पीछे लगते हैं। अगर मजबूत होके भक्ति करेंगे, भक्ति का सिद्धांत क्या है, सुबह उठो, भगवान से प्रेरणा करो, प्रार्थना करो, चांटिंग करो, चांटिंग के बाद बुक्स रीडिंग करो, बुक्स रीडिंग के बाद हमें प्रभुपाद ने तो 16 माला बोला है, और 16 माला करके ही मैं चुप क्यों बैठूं, मैं 20 माला क्यों ना करूं, 25 माला क्यों ना करूं, और 25 माला से 30 माला क्यों ना करूं, 30 से 50 माला क्यों ना करूं, 50 से 64 माला क्यों ना करूं। ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं उधर ही जाके क्यों रुक रहा हूं, क्योंकि मेरे को काम बहुत है। काय का काम है, पेट के लिए तो जानवर भी इधर से उधर भागता है, इंसान भी भागता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अपने को मालूम है ये टाइम तक मेरा काम है, तो मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ा जल्दी उठ के, देखिए 24 घंटा हर व्यक्ति के पास है, भारत के प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटा है, और भारत के हर व्यक्ति के पास भी 24 घंटा है, और 24 घंटे में आके प्रधानमंत्री 2 बजे उठता है रात को, तो इंसान 7 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, 8 बजे उठता है, और भागता है किधर, काम पे जाने के लिए, क्योंकि मेरे को लेट हो गया। अरे लेट क्यों हुआ, क्योंकि तू तेरे हाथों से लेट करके लिया, बराबर। तो तुम्हारा फर्ज क्या है कि तुमको जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, फालतू लोगों से बात ही नहीं करना है। देखिए ये अपनी जीव है ना, ये जीव अपने हमें गलत रास्ते पे लेके जाती है, गलत करवाने को लगाती है, गलत बहुत कुछ करती है, तो उसको अगर हम रोक लगाएंगे ना तो बहुत कुछ आएगा। देखिए कल मैंने एक जगह पे गया था, यहाँ से जाने के लिए उधर 150 रुपया लेता है, तो मैंने क्या सोचा कि 1 घंटे का रास्ता है या 1.5 घंटे का है, तो मेरे हाथ में चांटिंग का माला है, मैं पैदल जाऊंगा, चांटिंग करते मेरा माला भी हो जाएगा, पैसा भी बचेगा, और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और आने के टाइम भी मेरा काम होने के बाद मैं भी आऊँगा तो माला भी हो जाएगी, चांटिंग भी हो जाएगी, और पैसा भी बचेगा, दोनों तरफ का मेरा काम हो गया। तो मैंने क्या किया, पैदल गया चांटिंग करते करते, लोग तो हंसने वाले भी हंसेंगे, रास्ते वाले बोलने वाले उनको अपने को देखना नहीं है, क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत अपने को पकड़ के चलना है। देखिए मैंने चलते गया, लोग बोलते रहे देखने वाले, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उनको भी अच्छा लगा मेरे को देख के हरे कृष्णा बोल रहे। उसके बाद में मेरा माला भी हुआ, जाने के टाइम पे भी माला होगा, आने के टाइम पे भी माला हुआ, सुबह भी माला हुआ,
और शाम को भी माला होने वाला है। तो ऐसा करके मैंने 70 माला किया। कभी कल की बात, मैं ऑफिस में गया, तो ये जब 70 माला जो हुआ तो कैसा हुआ, क्योंकि मैंने कमिट कर दिया मेरे मन को, मुझे पैदल जाना है, गाड़ी नहीं यूज करना है, ना कोई कितना भी कुछ, अपने जान संभाल के चलना है। फास्ट चलते चलते माला अच्छी तरह होती है, व्यायाम भी होता है, पैसा भी बचता है। कोई अभी देखिए लोग बोलते हैं मेरा खर्चा दिन में इतना है। काय का खर्चा है तेरे को? सुबह नाश्ता करना है, दोपहर को खाना खाना है, शाम को नाश्ता करना है, रात को खाना खाना है, सो जाना है। अन्न वस्त्र निवारा, यही तो है खर्चा। बाकी अगर कोई बड़ा मतलब लंबा जाना है तो उसके लिए खर्चा करना है। अगर नज़दीक जाना है तो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लोग बाइक पे जा रहे, कार पे जा रहे, रिक्शा पे जा रहे, तो हम भी जाना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लोग जा रहे, जाने तो हमें साइड से पकड़ के अपना पैदल चलना चाहिए। हमारा शरीर को हमें एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। हम गाड़ी को पैसा लगाते हैं, वही बचाने वाला पैसा डॉक्टर को लगाते हैं, देते हैं, क्योंकि शरीर अच्छा करने के लिए। तो ये कौन सी मूर्खता है जो हम अपने आत्मसात करके हमें जीवन की वाट लगाते हैं? तो ये मूर्खता कोई तो जगह पे बंद होनी चाहिए। अगर हम अपने को कमिट करेंगे, मैं कल से इधर जाने के लिए गाड़ी नहीं यूज करूंगा, पैदल जाऊंगा, पैदल आऊंगा, लोग हंसेंगे, हंसने दे। लोगों का काम हंसना है, लोगों का काम भड़काना है, लोगों का काम लोगों के बर्बाद हुए घर को देखना है। तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा संबंध क्यों रखना है? संबंध तो हमारा होना चाहिए भगवान के साथ, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान हमारे साथ में रहता है, लोग नहीं रहते। भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। अगर हम चांटिंग करते हैं तो भगवान हमें कॉन्फिडेंसली मजबूत करते हैं। अगर हम चांटिंग नहीं करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और दूसरा जितना हमें देता है, जैसा कि हम कुत्ते को रोटी डालते हैं, वैसा ही हम उसके बेसिस पे चलते हैं, और हम डिपेंडेंट रह के जब चलते हैं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। कभी भी व्यक्ति ने डिपेंडेंट जीवन नहीं जीना चाहिए। कॉन्फिडेंसली, एकनिष्ठता से अपने को भगवान अंदर से सब जानकारी देते हैं, वैसा जीवन जीना चाहिए। आत्म साक्षात्कारी जीवन इसको कहते हैं। और वो आत्म साक्षात्कार कभी आता है जब हम भक्ति में दृढ़ रहते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं, हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, तो आत्म साक्षात्कार होता है। और गुरु को भी अपने भक्त के, शिष्य के ऊपर नाज होता है, मेरा भक्त बहुत अच्छा है। तो यही बात है, क्योंकि हम डिपेंडेंट रहते हैं। उसने कहा, मैंने किया, और मैंने किया और खड्डे में गया, बाद में वो निकल गया, तो ये जीवन बेकार है। तो इसीलिए हमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए, मेरा अगला जन्म, अगर कोई, देखिए जो पाप करते हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो दूसरे को खड्डे में डाल के अपना पेट भर रहे हैं, वो तो नरक में जाने वाले हैं। उनका कोई सिद्धांत नहीं है हमें धाम जाना है या कोई काम अच्छा करना है, वो तो नरक में जाएंगे। क्योंकि अभी जो पेट के लिए दिन रात मर रहे हैं, पान, तंबाकू, सिगारेट, गुटखा, दारू, परश्री, संभोग, शराब, सब खा के एंजॉय जो कर रहे हैं, डांस बार में नाच रहे, गलत पिक्चर उगड़े, मतलब खुले कपड़े वाले पिक्चर देख रहे हैं, वैश्या व्यवसाय कर रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो नरक में जाएंगे। और नरक में जाके कीड़ी मुंगे के जीवन जिएंगे। जैसा कि एक डुक्कर रहता है, वो गटार का कीचड़ खाता है, किसी की गंदगी विष्ठा खाता है, और वो जीता है। सेम पोजीशन उनकी है। तो उस जीवन में जाके फायदा क्या है? तो हमारा सिद्धांत है कि हमें भागवत धाम, भगवान के चरण में जाना है। तो हमारा सिद्धांत हमको बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? कि हमें भक्तिमय जीवन जीना है। किसी की स्तुति नहीं करना है, किसी की ईर्ष्या नहीं करना है, किसी से लोभ नहीं करना है, किसी से संशय लेना नहीं है, किसी को किसी के ऊपर अहंकार नहीं करना है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। ये सब राक्षस हमें उस लेवल में लेके जाते हैं। तो इस राक्षस को अपने मुट्ठी में रखना है, और अपने अंदर जो भगवान है उसको जागृत करना है। और जागृत भगवान तभी होते हैं कि हम थोड़ा भगवान का नामस्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान जागृत होकर हमें ज्ञान देते हैं, और नियमों का पालन करते हैं। मांस मच्छी नहीं खाना है,
शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, परस्त्री संभोग नहीं करना है, हर दिन में 16 माला से ज़्यादा माला करना है। हर दिन में 16 माला ये नथिंग है। 20 माला, 25 माला, 30 माला, 64 माला हुआ, हाँ मेरे को आज का दिन अच्छा लगा। 64 से ज़्यादा 70 हुआ, आज मेरा दिन अच्छा लगा, ये बोलना आना चाहिए। जिस दिन अपना बर्थडे रहेगा उस दिन 100 माला होना चाहिए, क्योंकि बर्थडे बोलेगा तो नया साल में मैं पदार्पण कर रहा हूँ, तो मुझे 100 माला करने में आनंद आना चाहिए। किसी से बात नहीं करना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए। फ़ोन को जब चाहिए तब ओपन करना है, बाकी व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्यू, ये सब को साइड करना है। जब मुझे बात लगेगी तभी मैं ओपन करूँगा, नहीं तो तुम्हारा नेट का खर्चा बचता है, बोलने का खर्चा बचता है, तो बाकी सब बचने के बाद हमारा सिद्धांत भक्तिमय हो जाता है। और भक्तिमय जीवन जीने में जो आनंद है तो बाकी जीवन में आनंद नहीं है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ भक्तिमय जीवन के लिए हमें प्रवृत्त होना चाहिए। अभी देखिए इसमें यह भी दिया है, एक जो बकरी होती है, इधर उदाहरण क्यों दिया है, तो मानव सभ्यता की आधुनिक संरचना संकटपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन की आवश्यकता सिद्धांतों के विषय में प्रसंगोचित जिज्ञासाएं करने की कोई भी शिक्षा नहीं दीजिए। देखिए कोई भी आदमी को ऐसा कहा जाता है कि जीवन आपको ऐसा जीना है, वैसा जीना, ऐसा कहा जाता है नहीं। माँ बाप बच्चों को यही शिक्षण देते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहली से ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, 12वीं तक, जो भी पढ़ने के बाद उसको डिप्लोमा देते हैं। उसका लड़का महीने में 50,000 रुपया लेता है, तो मेरा लड़का कम से कम 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपया तो लेना चाहिए। तो उस बेसिस पे उसको भेजना सोचते हैं, क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी आना चाहिए ज़्यादा। और लक्ष्मी आने के बाद लड़का बराबर बियर बार में जाता है, डांस बार में जाता है, अलग अलग लड़की को लेके घूमता है। ये लेवल में कौन बोलता है? ये माँ बाप बोलते हैं। लेकिन जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए कि हमें अगला जन्म जो मिलने वाला है वो किस तरफ से मिलेगा, तो हमारे अभी के कर्तृत्व के बेसिस पे मिलेगा। तो यही तो वो जिज्ञासा, तो इसके बारे में जीने की जिज्ञासा नहीं देते, पैसा कमाने की जिज्ञासा देते। इसीलिए आज के बच्चे लोग खेल कूद छोड़ दिए हैं, खाली गधे के जैसा पढ़ाई के लगे हैं, पढ़ाई के पीछे, और मार्क्स कितने मिलेंगे उसके पीछे पड़े हैं, क्योंकि ग्रेड कैसी मिलेगी उसके पीछे पड़े हैं। कुछ काम का नहीं है चीज, तो ये मूर्खता है। तो इधर दिया है, पशुओं के समान ही लोग यह नहीं जानते कि प्रकृति के नियमों द्वारा उसका भी वध किया जाने वाला है। मतलब जन्म हुआ तो मृत्यु होएगा, लेकिन मृत्यु के साथ तुम्हारे साथ क्या जाएगा ये किसको मालूम है? कुछ नहीं। ये पढ़ाई लिखाई तो आपके साथ जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। ये प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा, ये सब इधर ही रहेगा। खाली ये माया है, लोगों की पेट भरने के लिए हमें यूज कर रहे हैं लोग। जब लोगों का फायदा रहता है अपने से, तभी लोग कितने आपसे मुंह पे मीठी मीठी बातें करते हैं, कितना सर पे उतना लेके चढ़ते हैं। और जिस दिन अपना फायदा बंद हो गया उस दिन सर से डायरेक्ट फेंक देते हैं, ना तेरा ना मेरा, गया कचरे। तो ये समझना चाहिए आदमी को। तो इसलिए दिया है कि पशुओं के समान लोग यह नहीं जानते कि प्रकृति के नियम के द्वारा उनका भी वध किया जाने वाला है। वे केवल हरी घास के गुच्छे अर्थात तथाकथित प्रफुल्लित जीवन के संतुष्ट है। मतलब जो माया के चक्कर में जो पैसा मिला, कार मिली, बंगला मिला, गाड़ी मिली, जॉब मिली, हाँ ऐसा अभी मेरा जीवन एकदम मस्त है, थोड़ा इधर उधर घूम के आया, थोड़ा डिंग डोंग किया, इसका थोड़े मंदिर घूमे, चौपाटी घूमी, समुंदर की शहर करके आया, झरों के नीचे गया, हाउस नीचे गया, थोड़ा स्विमिंग किया, तो उनको लगता है डांस बार में जाने के बाद उनको लगता है लड़की मिल गई, और थोड़ा डांस बार होने के बाद थोड़ी शराब मिली, थोड़ा ड्रग्स अंदर जाने के बाद उनको लगता है ये कुछ जीवन ही कुछ अलग है। बाद में अंदर से सड़ने को चालू हो जाता है। उसके बाद अभी कितने लोग ऐसे हॉस्पिटल में डायलिसिस है, इनको लगता है जब लड़की मिलती है और सेक्स करने से कितना मजा आता है। सेक्स करना चाहिए खाली बच्चा पैदा करने के लिए ही। सेक्स अनधिकृत करना ये पाप है, अपराध है, और उसी जितना तुम ज़्यादा करोगे उतने तुम्हारे शरीर की
वाट लगने वाली है और आपके किडनी खराब होने वाले। आज कितने ऐसे लोग हैं डायलिसिस पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके किडनी खराब हो गई है, और किडनी खराब होने के बाद रक्त सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से आदमी थोड़ी सी इंजॉयमेंट है, लेकिन वो चमड़ी के पीछे जाने के बाद लोग अपने पूरी उम्र की बुरी वाट लगा देते हैं। तो ये लोगों को समझता है। तो इधर यही बताया कि बकरी जो होती है, वो बकरी का उदाहरण इधर अच्छा दिया है कि बकरी हरी घास खाती है और दूसरी बकरी को काटा जाता है, वो देखती है काट रही है, अच्छा मेरी तो बारी आने वाली नहीं, ये खा रही है, खा रही। जब उसको काट के हो गया, उसका चमड़ा वगैरह निकाल के बाजू में कर दिया, बाद में इसको लेते हैं, तो ये क्या करेगी? काट जाती है, वो कट जाती है ना। तो इसको भी तो सेम मनुष्य प्राणी का वही बात है। जब आपको मालूम है दूसरा आदमी मर गया है, तो हम भी मरने वाले हैं, तो हम बकरी की जैसा क्यों रहे? हमें कुछ सिद्धांत करना चाहिए ना। वो बकरी को काट दिया, ठीक है, हमें धाम जाना है तो हमें अलग रास्ते से, क्योंकि तुम मनुष्य को बुद्धि दिया है, बकरी को बुद्धि किधर है? वो तो जानवर है, वो तो उसको मालूम है आहार निद्रा भय मैथुन, बस 4 चीज मालूम है। लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य को भी मालूम है, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दिया है आहार निद्रा भय मैथुन और बुद्धि का वापर करके कुछ अलग भक्तिमय जीवन जीने के लिए। ये भगवान ने बुद्धि दिया है उसको। तो इसीलिए इधर बताया कि वे केवल हरी घास के गुच्छे अर्थात तथाकथित प्रफुल्लित जीवन में संतुष्ट रहते हैं। ठीक वैसे ही कसाई खाने में वध किए जाने वाली प्रतीक्षा करती हुई एक बकरी मनुष्य जीवन की ऐसी दशा पर विचार करके ही हम भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड के संदेश के माध्यम से मानव जाति की रक्षा करने का केवल एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। यह विधि काल्पनिक नहीं है। यदि कहीं भी वास्तविकता का कोई युग है तो भगवत दर्शन का यह संदेश उस युग का आरंभ है। देखिए इसमें बताया है कि हमारा मुख्य संदेश क्या है कि हर व्यक्ति को भागवत धाम जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति मनुष्य जीवन जिसने पाया है वो भगवान के धाम से आया है तभी। लेकिन पहले योनि में हजारों योनि में करोड़ों योनि में उसने जीवन निकाला है, लेकिन अभी उसके पूर्व पुण्याई से उसको मनुष्य जीवन मिला है, तो उसने ये सोचना है कि मुझे बाकी कोई योनि में नहीं जाना है, 84 लक्ष योनि में से कोई भी योनि में नहीं जाना है, मुझे खाली भगवत धाम जाना है। और भगवत धाम जाने का सिद्धांत यही है, सुबह उठो, सुबह उठने के बाद धोती पहन के तिलक लगाओ, तिलक लगा के बाद भगवान के सामने बैठो, भगवान के सामने बैठने के बाद चांटिंग करो, चांटिंग होने के बाद प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करो भोग लगा के। उसके बाद आपके कोई भी जो जो काम है उसके पीछे जाओ। शाम के टाइम आने के बाद हाथ पैर धो के नहा धो के आराम से भगवान के सामने बैठो, भगवान के सामने बैठ के बुक्स पढ़ो, भागवतम, चैतन्य चरिताम, भगवत गीता पढ़ो। उसके बाद भगवान का नामस्मरण करो, चांटिंग करो। उसके बाद आराम करो, भगवान का सोने के टाइम पे भी भगवान को नमस्कार करके आराम करना चाहिए, आराम करो। ऐसा तुम्हारा दिन क्रम हो जाएगा। रविवार आ गया, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाओ, और मंदिर में दर्शन करने के बाद वापिस से अपना दर दिन का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत अपने को आत्मसात करके चलना है, बाकी कोई सिद्धांत नहीं करना है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।